तो हेलो मेरे यूपी के दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मात्र ये 75 टॉपिक पढ़ना, आप मात्र 75 टॉपिक पढ़ लो, बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे। अगर आप इन 75 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, मेरे द्वारा बताए गए इन 75 टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेंगे, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं 100% आप 70 में 70 करके आएंगे। गारंटी के साथ, पूरा गारंटी लेता हूं कि अगर आप 75 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 नंबर लाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं उन 75 कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको मैंने आज इस वीडियो में लिया है। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्लास 12th में और साइंस साइड से, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। महाचक्रव्यूह है ये। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो फंसेगा ही फंसेगा, कोई रोक नहीं सकता है। यही से सारा का सारा क्वेश्चन फंसेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, बिलियन तथा बिलियन के प्रकार। बिलियन क्या है तथा बिलियन के प्रकार, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आपको तैयार कर लेना है कि बिलियन क्या होता है और बिलियन के प्रकार कितने होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है हेनरी का नियम। तो बाबू जितना सारा नियम है, नियम को तो 100% तैयार ही कर लो, क्योंकि नियम तो आना ही आना है, इसमें इट और बट नहीं हो सकता। 100% नियम तो आएंगे। तो जितने सारे नियम बताऊंगा उन सभी नियमों पर विशेष फोकस करें। हेनरी का नियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है मोलरता, और चौथा पॉइंट है मोलरता, और पांचवा है मोल प्रभाज या मोल अंश। तो मोलरता और मोलरता, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो 100% पूछेगा ही पूछेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो यहां से पूछ लेता है कि मोलरता क्या है, मोलरता क्या है या मोलरता क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और उसका सूत्र पूछ लेगा। और कभी कभी यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछता है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछेगा। तो इस टॉपिक को गहन अध्ययन जरूर करें, क्योंकि आपका यहाँ से कई सारा क्वेश्चन जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में आएगा। तो इसको तैयार जरूर कर लीजिए। चलिए मोल प्रभाज या मोल अंश, इनको भी तैयार कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन जितने भी मैं बताऊंगा सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम टॉपर बने, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मैं टॉपर बनूं या हम टॉपर बने, तो भैया पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा। आपको सिर्फ से सिर्फ और सिर्फ 75 टॉपिक पढ़ना है। रसायन विज्ञान का अगर टॉपर बनना है तो आपको 75 टॉपिक, इन 75 टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है, जहां से आप 70 में 70 रैंक कर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे देखते हैं। छठवां जो हमारा है राउल्ट का नियम। हमने पहले बता दिया कि जितने सारे नियम आएंगे बाबू उसको 100% तैयार ही करना है, क्योंकि नियम पूछेगा ही पूछेगा, कोई ना कोई नियम तो फंसना ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि ये नियम जो वगैरह होते हैं सब कॉमन होते हैं, पूछता ही पूछता है। तो राउल्ट का नियम जो होता है बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए। अगला है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है, इस तरह पूछ सकता है, या फिर अंतर पूछे। तो अगर इसको तैयार कर लेते हैं कि आदर्श क्या होता है, अनादर्श क्या होता है, तो आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे।
और यहाँ से आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको तैयार कर लेंगे तो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर रैंक कर जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है 8वां है परासरण तथा परासरण दाब। परासरण क्या है तथा परासरण दाब क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये जानिए कि इम्पोर्टेंट है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको तैयार जरूर करें। आगे देखते हैं। 9वां है विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के प्रकार, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार जरूर करें। अगला है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको तैयार जरूर करें। नेक्स्ट है मोलर चालकता। मोलर चालकता, तो मोलर चालकता क्या भैया, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आपको बाखूबी इसका आंसर अच्छे से लिख देना है, तो आपको भी यहाँ से 70 नंबर मिल जाएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोलर चालकता, तो इसको तैयार जरूर करें। अगला है कोल राउस का नियम। तो नियम हमने पहले से बता दिया कि 100% उसको तैयार करना है, क्योंकि ये जितने सारे नियम है सबके सब इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी को तैयार जरूर करें। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है 13वां है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। 14वां क्या है इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड क्या है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 16वां है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और अगला है 17वां विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करें। और अगला है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार जरूर करें, ताकि आपने बोर्ड एग्जाम में टॉपरों की लिस्ट में आपका भी नाम हो। आगे देखते हैं। अगला 19वां अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं, तो ये भी बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% चांसेस हैं, तो इसको तैयार जरूर कर लें। अगला है वेग नियम या दर व्यंजक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं 21वां है अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधियां। अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधियां, तो भी जितनी सारी विधियां हैं सभी विधियों को देख लेना, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 100% आने की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, तो बाबू ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ध आयुकाल, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें, ताकि अपने दोस्त का भी भला कर सकें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए अगला देखते हैं। यही से शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, तो ये तीनों क्या बाबू इम्पोर्टेंट है, तीनों का तीनों इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% चांसेस, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है, कोई रोक नहीं सकता है, प्रॉमिस, ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। राइट, तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं अभिक्रिया की आवृत्ता। अभिक्रिया की आवृत्ता, ये भी बाबू इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार जरूर करें।
आगे देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तक। तो बाबू ये BBI इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको तैयार जरूर करें कि डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व के लिए। ठीक, आगे देखते हैं 28वां है लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड में अंतर। लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड में अंतर, तो ये भी अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए। आगे देखते हैं, आगे है 29वां है उप संयोजन, उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिए इसको भी। आगे देखते हैं 30वां है उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, बाबू ये भी इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला है लिगेंड। लिगेंड क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। लिगेंड क्या होता है, तो बहुत ही बेहतर होगा आपका। अगला देखते हैं 32वां संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी BBT, ये क्या, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार करें। मैं जितना बता रहा हूँ 75 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर 75 आप तैयार कर लेते हैं ना तो 75 अगर तैयारी तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपको 70 में 70 लाने से, इन पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे देखिए 33वां है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये भी आपका 100% चांस है, 100% चांस है आने का इस बार बोर्ड एग्जाम में। आगे देखते हैं हेलो एल्केनो का नामकरण, हेलो एल्केनो का नामकरण, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है बुरटज अपक्रिया, बुरटज अपक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। SA1 तथा SA2 अपक्रिया क्या है, तो बाबू ये जो है ना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट की बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तैयार अवश्य करें। चलिए आगे देखते हैं अगला है हेलो एरिन, हेलो एरिन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हेलो एरिनो का नामकरण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफार्म और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इन तीनों में से ना एक नया क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, 100% गारंटी के साथ, कोई नहीं रोक सकता, इन तीनों में से एक नया क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है, तो इसको कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तैयार जरूर कर लें। आगे देखते हैं 42वां क्या है सेल्कोहाल, सेल्कोहाल, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू। अगला है एल्कोहल का नामकरण और एल्कोहल का वर्गीकरण, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है, कोई नहीं रोक सकता, 100% चांसेस है इसमें, 100% चांसेस है इसमें कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, जिसको तैयार कर लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने सिलेबस पे करिए, और मैं जितना सारा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप इसको तैयार करिए और बेहतर नंबर लाइए, अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। चलिए आगे देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद, बाबू ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है फिनॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिनॉल का वर्गीकरण, इन दोनों में से तो एक आएगा ही, जहाँ तक चांसेस है बहुत ज़्यादा इसका, और इम्पोर्टेंट भी है बहुत अधिक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला है IUPAC नामकरण, जो 5 नंबर का आता है, कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है बाबू,
5 नंबर का आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल टॉपिक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा 100 में 100% पूरे दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ से पूछ लेगा कि IUPAC नामकरण कीजिए, दे देगा आपको, वहां से नामकरण करना होता है। तो इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा कि देखते ही आप पहचान जाएं कि इसका क्या नामकरण दें सभी का फटाफट। तो आप इसको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल मन लगा करके, ध्यान लगा करके इसको पढ़ लीजिएगा कि बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको तैयार जरूर कर लें। चलिए आगे देखते हैं, फिनाल के निर्माण की विधियां। फिनाल से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे कहा हमने कि एक ना क्वेश्चन तो फंसेगा ही, और जितनी सारी विधियां, उन विधियों को भी विशेष ध्यान दें कि विधियां में से कोई ना कोई विधि तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो 100% चांस है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं, 51, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण। ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू। ईथरों का नामकरण, ईथरों के निर्माण की विधियां, तो कहें कि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को 100% चांसेस है आने का, तो इसको तैयार जरूर करें तीनों को। आगे देखते हैं, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, तो बाबू ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। चलिए आगे देखते हैं, एलिहाइड। एलिहाइड, तो बाबू ये भी एलिहाइड जो है ना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार जरूर करें। आगे देखते हैं, एलिहाइड एवं कीटोन का नामकरण। तो नामकरण बाबू देख लेना, IUPAC नामकरण, और ये सारा अच्छे से 100% चांसेस है आने का, और आता है हर साल, तो आएगा भी इस बार भी, तो देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये भी बाबू इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण और कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, तो ये कहना इन तीनों में से एक ना को तो 100% आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। आपकी केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका वर्गीकरण और उसका नामकरण। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेंगे अच्छे से, तो आपका जो है यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको बेहतरीन ढंग से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिमिट सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया बाबू ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमट अभिक्रिया क्या है, ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि हल्का मचा दो एकदम बिल्कुल एग्जाम में। आगे आगे देखते हैं, नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो यौगिक बाबू ये भी इंपॉर्टेंट है, और फार्मिकम, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मिकम। आगे देखते हैं, नाइट्रोबेनजीन। नाइट्रोबेनजीन ये भी बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, एथिल एमीन बनाने की विधि। BBI भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% चांसेस है विधियां में जो आता है बनाने की विधि। जितनी सारी विधियां, सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एथिल एमीन बनाने की विधि। तो इसको तैयार कर लीजिएगा बाखूबी अच्छे से, ताकि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचाने में कोई कसौटी ना छोड़ो। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, डाईएजियोनियम लवण, तो बाबू ये भी इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 67वां हमारा है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, तो ये भी बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और अगला है पॉलीसैकेराइड।
डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से एक नया क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही चांसेस है। चलिए आगे देखते हैं। सेलुलोस, तो बाबू ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलुलोस क्या है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, तो बाबू ये 100% चांसेस है आने का, एमिनो अम्ल। आगे देखते हैं प्रोटीन, तो बाबू प्रोटीन जो होता है ना, ये संक्षिप्त वर्णन पूछता है। प्रोटीन जो होता है ये एग्जाम में पूछेगा, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जो 6 नंबर का आता है। तो अगर आप प्रोटीन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 6 नंबर आपका तैयार हो जाएगा, जो 100 में 100% चांसेस है आने का इस बार। चलिए आगे देखते हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, तो बाबू ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपकी बायोलॉजी में भी पूछता है। ये आपकी बायोलॉजी में पूछता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 100% चांसेस है इसको बोर्ड एग्जाम में आने में, तो इसका तैयार जरूर कर लें बहुत ही अच्छे से। और अगला देखते हैं एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू। अगला है 74वां जो हमारा है विटामिन, 100% चांसेस है ये सब क्वेश्चन का, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन। और 75 जो हमारा है डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट, जो 100% चांसेस है बोर्ड एग्जाम में पूछने का, कि वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका जो है ना बायोलॉजी में भी पूछता है, ये आपका बायोलॉजी में भी पूछेगा और पूछता है, इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। और अगर इन सभी का आपको, इन सभी टॉपिक का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको इसका सब सलूशन चाहिए, तो मैं जल्दी अपने इस चैनल पे आप सभी को इसका सलूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, और जल्दी नोट्स भी कहेंगे तो नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको इतना करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, ताकि हमें और ही हौसला मिले, ताकि ऐसे ही वीडियो और सारा बना करके आप लोगों के बीच में लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।